सिमरी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में जहां जल जमाव के कारण लोगों ने बक्सर कोइलवर तटबंध पर शरण ले रखी है, वहीं प्रशासन के द्वारा वहां उन्हें त्रिपाल आदि मुहैया कराए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन लोगों को वह समय पर मिल नहीं पा रहा है, जिससे कि लोग आक्रोशित हो जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने प्रशासन से त्रिपाल तथा अन्य ज़रूरत की सामग्रियों की मांग की तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि सिमरी अंचलाधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार तथा उन्हें तंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिमरी अंचलाधिकारी लगातार लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे में जब प्रशासन अभी ही उनकी मदद नहीं कर पा रहा तो बाढ़ की विकराल स्थिति के बाद उनकी क्या मदद करेगा। लोग सरकारी सहायता की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, साथ ही वह अंचलाधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी भी करने लगे। बाद में इस मामले में पूछे जाने पर अंचलाधिकारी ने कहा कि लोगों के आरोप बेबुनियाद है। वो जितना त्रिपाल लेकर गए थे उन्होंने बांट दिया, आगे भी जरूरत के हिसाब से लोगों की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। सुनिए लोगों ने क्या कहा था। हंगामा भइल सरनु की आई जन मुझे त्रिपाल बांटे खातिर तो मैं लोग जुटा रहा तो हम गोनी है कि मैंने यहाँ संगे हमारा आदमी संगे झगड़ा कर दिला हन सीओ तो हम गोनी है तो हम बोलत रहनी है कि मैंने आइल बनी बांटे खातिर तो बांटत कहे नहीं काहे मारा मारी करता नहीं यही खातिर सर हमारा पास थप्पड़ तान के मार दिला है। लोगों पर हाथ उठा दिया। हाँ, क्या नाम पड़ेगा? मुनिया देवी। लोगों को क्या मदद मिला है? यहाँ कुछ नहीं मिला है। मांगने पर जो हमको प्रशासन जो हमको दो कुछ हमारे त्रिपाल दो या चाहे कुछ हमारे पशु सारे मर रहे हैं इधर, खाने बिना सब कुछ हो रहा है और वो उस पर जब हम कह रहे हैं मांग रहे हैं तो हमको लात जूता दिया जा रहा है। यही तो है सीओ का, यहाँ के सीओ का काम और सीओ यही किया है। आज किया है सीओ यही काम। मवेशियों के लिए चारा वगैरह कुछ नहीं। जब कह रहे हैं कि तो त्रिपाल नहीं दे सकता तो चारा क्या देगा? मवेशियों का चारा वो क्या देगा? क्या नाम और तो मार गए। मेरा नाम ज्योतिष राम है। सर हम लोग यहाँ पर धरने पर इसलिए बैठे हैं कि माननीय सीओ साहब इसी रास्ते से आने वाले का सूचना हम लोग को पहले से था। अब हम लोग यहाँ पर अपने तकलीफ़ को कहने के लिए हम लोग इसी जगह पर पहले से जो हम लोग बाढ़ पीड़ित गांव घर छोड़ करके बांध के दक्षिण साइड में शरण लिए हुए हैं रोड के किनारे, इस इच्छा से कि वो आएंगे तो हम लोग का कुछ मदद करेंगे। सीओ साहब के आने के बाद बोले कि ठीक है हम आप लोगों को तिरपाल एक देंगे जिसमें 20 मवेशी रखा जाएगा। हम बोले कि सर 20 मवेशी, कोई गधा है, कोई भैंस रखा है, कोई गाय रखा है, कोई बकरी रखा है, एक तिरपाल में संभव नहीं है और उतना जगह नहीं है जहाँ उतना बड़ा तिरपाल डाल करके सारा मवेशियों को रखा जाएगा। इस पर सीओ साहब काफ़ी नाराज़ होकर के गर्म हो गए और कहने लगे कि हम बहुत बड़े परिवार से हैं। अरे बड़े परिवार से हैं, हम नौकरी करते हैं। हम बोले कि सर उससे हमको क्या मतलब है, अगर हमारा जांच कर लिया जाए, अगर हमको देने लायक हम हैं तो हमको दीजिए, नहीं देने लायक हैं तो हमको मत दीजिए। आपको तिरपाल मिला कि नहीं? ना सर तिरपाल क्या मिला हम लोगों को, वो आपस में हम लोग का यहाँ पर झगड़ा लगा करके चले गए। किसी को चोट भी लगी है? हाँ चोट लगा है और उसको जेल भिजवा दिए और हमको बोले हाथ पकड़ के कि तुम हमारा औकात देख रहा है तो तुमको हम बता देंगे। हम बोले कि सर इतना बड़े आप संपन्न आदमी हैं तो आप किसी गरीब को 5 तिरपाल दिए हैं, इसी बात पर हम पर नाराज़ हो गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र राम है। कि इनके जैसा पदाधिकारी पूरे बिहार प्रदेश में नहीं है। हम लोग जो मांग किए तिरपाल का, वो तिरपाल न दे करके यहाँ पे गुंडई करा के गए। एक हमारा नौजवान साथी को पिटवा करके जेल भिजवा दिया गया है। हमारा मांग है कि यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित है उन लोगों की समस्या को देखकर निदान किया जाए और उस हमारे नौजवान साथी को रिहा करवाया जाए। क्या नाम है? राजेश प्रकाश राम। आज बैठे हैं कि अंचलाधिकारी सिमरिया जाए हुए थे बाढ़ का दौरा करने के लिए। हमारे ग्राम के तमाम ग्रामीण बंधु जो बाढ़ से बेहाल हैं वो आसरा बांध के दक्षिण साइड में बांध पे लिए हुए हैं। एक छोटा सा तिरपाल है, उसमें 25, 30, 20 करके मवेशी रखा गया। क्योंकि दलित और महादलित समाज के लोग हैं, इनके पास सब कुछ नहीं रह गया है, तो इसलिए बांध के दक्षिण साइड में ऊंचे स्थान पर ये लोग आसरा लिए हैं। एक तिरपाल का मांग किए हैं, तिरपाल न देकर और महिलाओं को, पुरुषों को अपने सिपाही के बल पे
लाठी से पिटवा कर सबको घायल करवा दिया गया है और एक नौजवान को जेल भेजवा दिए हैं। उसका मतलब अपने हक की मांग करने पे सबको यहाँ पे मारपीट की है। मारपीट करके जेल भेजवा दिया गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तमाम मवेशियों का तबीयत खराब हो चुका है, 48 घंटे में पानी से भीग रही हैं। किसी का गला फूल गया है। सीओ साहब से कहिए कि मवेशी डॉक्टर यहाँ भेजिए। कौन हो तुम, क्या हो तुम? उनको बात करने का तमीज नहीं है। इतना भ्रष्ट और इतना बदतमीज और इतना असभ्य और इतना बर्बर पदाधिकारी पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है जितना सिमरी सीओ असभ्य और बर्बर है। अभी आप लोगों की क्या मांग है? अभी हम लोग की मांग है कि राजापुर बेनीलाल के डेरा और रामदास राय के डेरा अविलंब एक नाव का व्यवस्था कराया जाए ताकि बांध से लोग अपने घर जा सकें। यहाँ बांध से तो घर जाने की ये कुछ व्यवस्था सरकार नहीं किया है। आज तक एक पैकेट सूखा चूड़ा और गुड़ भी नहीं दिया गया लोगों को। लोग कैसे अपना जीव को पार्जन करेंगे? फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। मक्का का फसल लगा था, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। कोई देखने वाला कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। त्रिपाल के लिए लाठी से पिटवाया गया, तमाम लोगों को, महिलाओं को लाठी से पिटवाया गया एक त्रिपाल के लिए। अब बताइए, आप लोग से हम आग्रह करेंगे कि इस विषय को अपने स्तर से पूरे हिंदुस्तान में इसको प्रसारित कीजिए। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार अप्पू।